आँखिन में आंसू भरी आई और घर से महारानी चल दी। चली है कैसे? आँखिन में आंसू भरी आई घर सी महारानी चल दी। आँखिन में आंसू भरी आई घर सी महारानी चल दी। आज रानी की आंखों में आंसू भरी आई और चली। ना बात किसी ने भी पूछी अपने दर पर किसी भगा दिया। विचार करती हुई जा रही है कैसी लीला परमेश्वर की, क्या हाल बुरा सा बना दिया। कैसी लीला परमेश्वर की, क्या हाल बुरा सा बना दिया। ना बात किसी ने भी पूछी अपने दर पर से भगा दिया। कैसी लीला परमेश्वर की, क्या हाल बुरा सा बना दिया। ना बात किसी ने भी पूछी अपने दर पर से भगा दिया। आज रानी चली है आगे की ओर। आंखों में आंसू भर कर के और जैसे ही भैया जाकर के जंगल में पहुंची है तो रानी सुनीति विचार करने लगी, बारे प्रभु ऐसा दुख आपने हमको दिया है, इस दुख से बढ़िया तो हमें मौत दे दी होती वो सही रहता। आज रानी सुनीति विचार कर रही है, भगवान ऐसे जीवन से तो हमारी मौत हो जाए तो सही है। लेकिन आज रानी सुनीति अपने प्राणों को खोना चाहती हैं, लेकिन आज उसी वक्त तब तलक हुआ ऐसा, रानी सुनीति की आंखों में जब आंसू भरी आए तो रानी सोच रही है, अरे लहल की लहरों गई रानी सुनीति रानी। बारे प्रभु कैसी लीला है तेरी,
रही मेरी प्यारी। महाराज की व्याकुल दिल में होने लगी, मूड पकड़ी गई बैठी महारानी द्वार पर रोने लगी। छोटी रानी पत्थर बनी कलेजो नाई पिघलो है। छोटी रानी पत्थर बनी कलेजो नाई पिघलो है। आज मेरे भैया छोटी रानी का तो पत्थर की तरह दिल हो गया रानी सुरुचि का, थोड़ी सी भी दया नहीं आई। लेकिन आज रानी जो सबसे बड़ी वाली सुनीति थी जाकर के जंगल में पहुंच गई है। लेकिन आज जंगल में वो बहुत परेशान है, अपने प्राणों को खोना चाहती है। तब तलक हुआ ऐसा, एक बाबा जी आ गए और बाबा जी बोले बिटिया काहे को मर जाना चाहती हो तुम? मैं? हाँ, मर जाना इसलिए चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारे कोई बालक नहीं जन्मा? हाँ। अरे पागल हो तो इतना परेशान काहे को हो रही हो? मेरे बालक नहीं हुए तभी परेशान हो रही हूँ। तभी परेशान हो रही हो तो हाँ। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। देखो हम एक महात्मा हैं, बाबा हैं हम, ठीक है? हाँ। और हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि संत भगवान का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। और हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं बिटिया, तुम्हारे गर्भ से एक बालक जन्म लेगा, ठीक है? ठीक है महाराज। सुनो हमारी बात। बिटिया कि तेरी गोदी में, अरे तेरी गोदी में लाल की आई जाएगा, मेरी मान लीजिए। और सुनो बिटिया, मानो बिटिया बाती हमारी, पैदा होए वो तेरी अवतारी। और तेरे घर में कमलई की खिल जाएगा, मेरी मान लीजिए। और सुनो बिटिया, बिटिया ऊंच नीच पहचानो, और मरी
तेरा सुख बाग हरी आई जाए गो मेरी मान लीजो। ए बिटिया तेरा सुख बाग हरी आई जाए गो मेरी मान लीजो। बिटिया चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से एक बालक अवश्य जन्म लेगा। उसी समय आज बाबा नारद जी इतना समझा करके आज वहां से चले जाते हैं। और इधर जैसे ही बाबा नारद जी समझा करके इतना गए हैं, अब वो रानी सुनीति विचार कर रही है, भगवान अब ये घड़ी कौन से दिन आएगी जिस दिन हमारे गर्भ से बालक जन्म लेगा। हुआ ऐसा, अरे लेट गई घर जाई रात भर नींद नहीं आई। लेट गई घर जाई रात भर नींद नहीं आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धि में चकराई। और घड़ी वो किस दिन आवेगी, घड़ी वो किस दिन आवेगी, जो पुत्र धनुषी खाली गोदी मेरी भरी जाएगी। और ओए कब लल्ला हमारो री, ओए कब लल्ला हमारो री। और भाई चिंता में अब तो भैया अब बुरा रोनी। घड़ी वो किस दिन आवेगी रे, घड़ी वो किस दिन आवेगी, तुरंत तुम की बिना बोली कि मेरी भरी जाएगी। और ओए कब लल्ला हमारो री, ओए कब लल्ला हमारो री। और वही चिंता में अब तो भैया भवो बुरा रोनी। आज भैया अब घर पर लेट गई है जाकर के, रात भर चिंता में पड़ी हुई है। बाबा नारद जी की बात वही बुद्धि में चकराई रही है। और उसी समय आज जब सुबह हुआ है तो आज इधर हुआ ऐसा, जो बाबा नारद जी थे वो तो चले गए वहां से। जब बाबा नारद जी चले गए और इधर एक बार महाराज राजा उत्तानपाद जी जो थे, एक बार राजा उत्तानपाद जी अपने मंत्री को साथ में लेकर के चले हैं। बोले हैं मंत्री चलो आज शिकार खेलने के लिए जंगल में चलते हैं, क्योंकि राजाओं के ये काम हुआ करते हैं शिकार खेलना। तो आज उसी समय चले हैं मंत्री को साथ में लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए। और जब जंगल में चले हैं शिकार खेलने के लिए तो आज भैया शिकार खेलने के बाद में मंत्री से बोले हैं मंत्री आप ऐसा करो अब तुम चले जाओ, और रानी अगर पूछे सुरुचि तो बता देना महाराज जंगल में शिकार खेल ले हैं। और इधर महाराज राजा उत्तानपाद जी ने विचार किया क्यों नहीं अब रानी सुनीति से भी मिल लेना चाहिए जब आ गए हैं तो हैं। और जैसे मेरी माताओं बहनों भाई और बंधुओं आज रानी सुनीति के पास में महाराज राजा उत्तानपाद जी गए हैं। और जैसे ही सीटी क्यों मारे भाई, बार बार बताना पड़ेगा क्या?
महाराज की कलाई को पकड़ करके बैठाने लगी और बोली महाराज अरे पकड़ी कलाई हर पति अपने की और ले गई घरे बुलाई और सुदिया सन्ना डाली पायो टूटी चार पाई। आइए महाराज टूटी चार पाई सैया टूटी चार पाई पर सुंदर असन्ना डाल पायो टूटी खाट नवाई। विचार किया जब हमारे महाराज बड़ी दूर से आए हैं तो इन्हें प्यास भी लगी होगी हैं। अब आने का करो एक लोटा में जल ले आई लेकर लोटा निज हाथन में जल भर के ले आई लेकर लोटा निज हाथन में पानी भर ले आई और कहां से आवन भयो तुम्हारो देव हमें बतलाई। महाराज देव हमें बतलाई सजना देव हमें बतलाई से आवन भयो तुम्हारो देव हमें बतलाई। आइए महाराज आइए अपने महाराज को बैठा लाए और महाराज से पूछने लगी है महाराज आज तुम्हारा कैसे आना हुआ है आज आपने हमारी याद कैसे कर ली मेरे महाराज। उसी समय आज महाराज बोले हैं रानी हम जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे और मंत्री को तो मैंने भेज दिया है और उसी समय आज महाराज ने और रात वहीं पर बिताई है और जब रात बिताई है उसी रात का गर्भ रानी सुनीति के ठेरा और उधर तो रानी महाराज की गर्भवती है जिसका नाम है रानी सुरुचि। सुबह होते ही जैसे ही महाराज चले हैं और जाकर के द्वार पर गेट खड़खड़ाया कौन है दरवाजे पर? कौन है? हाँ अरे मैं हूं और कोई थोड़ी ना कोई है। गेट खोलो। रुको आ रही हूँ। जल्दी से आओ। नहीं आऊंगी फिर जल्दी से। क्यों क्या हो गया? नाराज क्यों हो तुम हमसे भाई? बोलो क्या हो गया? आज तुम बड़ी गुस्सा में लग रही हो। नहीं खोलूंगी। क्यों नहीं खोलोगी गेट? कोई जरूरी बात? अब रानी तो गुस्सा में है। रानी सोच रही है कहाँ थे आप पहले मुझे ये बताओ। कहाँ रहे रात भर? ये अच्छा इसी बात से दुखी हो तुम? हाँ रात में हम आए गेट खड़खड़ाया लेकिन तुमने गेट नहीं खोला। क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम झूठ बोल रहे? हाँ अरे हम झूठ नहीं बोल रहे। मैं रात में आया था मैंने गेट खड़खड़ाया था लेकिन आप तो सो गई थी आपने गेट ही नहीं खोला। रात भर जगते ही रहे। कौन जगता रहा रात भर? तुम रात भर जगती नहीं? नहीं जगती रही।
तो तुम रात भर जगती नहीं, सोई नहीं? नहीं। चलो कोई बात नहीं। रानी सुरुचि बोली मैं सब कुछ समझ गई, तुम कहाँ गए होगे? हमारे सौंत के यहाँ गए होगे हैं? हाँ। रानी सुरुचि बोली महाराज अब गए सो गए, लेकिन आज के बाद मत जाना। महाराज बोले ठीक है, आज के बाद हम अब नहीं जाएंगे। ठीक है। उसी समय आज इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है मेरी माता बहनों भाई और बंधुओं। अब इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है, जब 9 महीना 9 दिन व्यतीत भये, तो आज महलों में महाराज उत्तानपाद जी के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है। और उधर जंगल में जो बाबा नारद जी ने भी आशीर्वाद दिया था, बेटी तेरे गर्भ से एक बालक जरूर जन्म लेगा। लेकिन आज रानी सुनीति के भी गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया है। उधर जंगल में बेटा ने जन्म लिया, इधर महलों में बेटा ने जन्म लिया। अब तो भैया जब महाराज को ये पता चला है, जो सबसे बड़ी वाली रानी सुनीति के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया है, जिनके घर में एक एक बालक नहीं 2-2 बालकों ने जन्म लिया हो, तो महाराज तो बड़ी खुश हो गए। और भैया जैसे बालक वैसे गुण वैसे नाम हैं। अब तो महाराज बड़े खुश हो गए। गर्गाचार्य ब्राह्मणों जी के द्वारा आज उन बेटों के नामकरण करवाए हैं। जो महलों में बेटे ने जन्म लिया था, जिसका नाम करवाया है बेटा उत्तम। जो जंगल में बेटे ने जन्म लिया था, उस बेटे का नामकरण करवाया गया है बेटा ध्रुव। धीरे धीरे दोनों बालक जब बड़े हुए हैं, अब तो भैया बड़े खुश भये। हुआ ऐसा, एक दिन की बात है। वैसे उत्तम तो रोज ही जाया करता था अपने पिताजी से मिलने के लिए, लेकिन बेटा ध्रुव को ये नहीं पता था कौन हमारे पिता हैं, कौन हमारी मैया है। हुआ ऐसा, आरे धीरे धीरे श्याम भये दो लाला, बेटा उत्तम ने कहा करो भैया ध्रुव को हाथ पकड़ो। महाराज ध्रुव को हंस के पकड़ो, चलियो भैया संग हमारे, चलियो भैया संग हमारे, खेले कल पहिया हम डारी, चलियो भैया संग हमारे। हुआ ऐसा, अब तो पकड़ी कलाई ध्रुव भैया की ले गयो बुलाई, अब तो पकड़ी कलाई ध्रुव भैया की ले गयो बुलाई। कहा भैया आज चलो हम तुम्हें कहीं ले चलना चाहते हैं।
कहा भैया कहाँ ले चलोगे? कहा चलो आज हम तुम्हें पिताजी से मिलवाने के लिए चलेंगे। कहा पिताजी से मिलवाने के लिए चलोगे? तो चलो भाई आज हम पिताजी से मिल लेते हैं चल करके। कहाँ हैं हमारे पिता, कहाँ नहीं है, चलो ये भी जानकारी हो जाएगी है। तो आज उसी समय और ये विनोद की तरफ से 11 रुपया आ रही हैं और ये नीरज पाल की तरफ से 20 रुपया आ रही हैं। भगवान कन्हैयालाल दौलत के भंडार भरते रहे। व्यासपीठ की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। तो आज उसी समय मेरी माता बहनों भाई और बंधुओं, बेटा ध्रुव को बेटा उत्तम ले जाता है पिताजी से मिलवाने के लिए। तो आज महाराज उत्तानपाद जी बैठे हुए थे। तो महाराज उत्तानपाद जी विचार करने लगे, वैसे तो मैं रोज ही उत्तम को गोदी में लेता था, लेकिन आज मैं क्यों नहीं बेटा ध्रुव को गोदी में ले लेते हैं। तो आज भैया जैसे ही बेटा ध्रुव को गोदी में लिया, लेकिन भैया जैसे ध्रुव को गोदी में लिया तो उसी दरबार में एक चुगला बैठा हुआ था। और भैया चुगला का तो यही काम होता है, चुगला चूकती ही नहीं, बस गाई कहो चाहे रोई, घर घर फूटी कराई दी, वो करे एक से दोई। एक चुगला बैठा हुआ था और उसने जाकर के रानी सुरुचि को बता दिया है, महारानी आज महाराज ने ध्रुव को गोदी में लिए हुए और जो उत्तम है वो जमीन पे खड़ा हो गया। अब तो रानी को क्रोध आ गया। रानी भैया भग करके गई और जैसे ही देखो तो रानी के शरीर में क्रोध आएगा सुरुचि के। और भैया उसी समय आज बेटा ध्रुव को पकड़ लिया और गाल पे खींच के थप्पड़ मारा। नालायक, अगर पूर्व जन्म में तूने भगवान का यदि भजन किया होता तो उत्तम के बदले तेने मेरी कोख से जन्म लिया होता। और बोली है सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, कि चले दूरी खड़ा हो और अरे नीचे और किसके ही मुकाबिले आया है। रानी सुरुचि बोली नालायक सुन मेरी बात, चल दूरी खड़ा हो अरे नीचे किसके ही मुकाबिल आया है। और अकल है तुम्हारी कहाँ भूप, सिर पर ये गधा चढ़ाया है। और सुन बेटा ध्रुव, रेहत भागी पूरों में कहीं यदि थोड़ा भजन किया होगा तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होगा। उसी समय आज अब तो भैया जैसे ही खींच के थप्पड़ मारो, हे का नालायक चला जा यहां से, चला जा।
उसी समय आज बेटा ध्रुव जाकर के अपनी मैया के पास में पहुंचा है। मैया पूछने लगी, बेटा ओए क्या हो गया? मौसी ने मारो है। मौसी ने मारा है? हाँ। क्यों मार दिया मौसी ने? कहाँ मार दिया? गाल पे थप्पड़ मार दिया। गाल पे थप्पड़ मार दिया। हाँ। तो बेटा ध्रुव बोला है, मैया मेरे को इस बात का दुख नहीं है जो पिता ने मेरे को गोदी में नहीं लिया। अरे मैया, क्योंकि पिताजी ने गोदी में तो लिया लेकिन हमसे हंस कर के नहीं बोला, और मौसी ने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया, इस बात का दुख मुझे नहीं है। मैया सुन मेरी बात। बबुला ने आदर से मैया और मोही गोदी में बैठा। बचन मेरे दिल को छोले, मोए मौसी को की दुख आएगी, पिता मुख से बोलो। मैया सोई सुन बेटा की बात, मात के आंसू भरी आए। सोई सुन बेटा की बात, मात के आंसू भरी आए। आज बेटा बोला है, मैया दुख हमें इस बात का नहीं जो मौसी ने गाल पे थप्पड़ मार दिया है, दुख तो हमें इस बात का है क्योंकि आज पिताजी हमसे बोले नहीं। की छोटी पर्ण कुटी ध्रुव की छोटी पर्ण कुटी, यमुना तट पे लहराती है। वह ध्रुव की छोटी पर्ण कुटी यमुना तट पर लहराती है। जिसके चारों दिश खिली भई, जिसके चारों दिश खिली भई, फुलवारी शोभा पाती है। और ऐसा ही नहीं, बेजंती माला से मिलकर मड़ियों की छटा सुहाती है। उस पीत सुनहरे जाने पर, उस पीत सुनहरे जाने पर रंगीन पीत लहराती है।
और बाबा नारद जी ने जो कुटिया बनाई बेटा ध्रुव के लिए बड़ी सुंदर, उस मुख पर काली चमकीली काकुले मरोड़े करती हैं, मानो मणि वाले पर्वत पर नागिनिया चोहे बड़ी सुंदर बाबा नारद जी ने कुटिया बनाई। और जब कुटिया बनाई तो भैया अब तो बड़ा खुश है आज बेटा ध्रुव। लेकिन आज जब बड़ी सुंदर सी कुटिया बनाई तो पहली समाधि बेटा ध्रुव की रही 5 दिन की। तो बेटा ध्रुव ने सोचा भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब 5 दिन की समाधि में भगवान हरिनारायण प्रकट नहीं भई तो आज बेटा ध्रुव ने सोचा क्यों नहीं अब हमें 25 दिन की समाधि लगानी चाहिए। तब भी भगवान नहीं प्रकट भई। अब बेटा ध्रुव ने क्या करो 2 महीना की समाधि लगा दी, तब भी भगवान नहीं प्रकट भई। अब बेटा ध्रुव ने सोचा अब हमें 6 महीने की समाधि लगानी चाहिए और दोनों हाथ सीधे ऊपर को कर दिए हैं, अपनी सांस को रोक दिया है, खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है। अब भैया जब ध्रुव ने अपनी सांस को रोक दिया है, श्वास को जब रोक दिया है तो अब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा है प्रभु अगर अब आप नहीं गई तो ये पृथ्वी ये आकाश सब एक में मिल जाएगा। उसी समय जैसे ही भैया प्राण वायु को खींचा है तो हुआ ऐसा। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो हवा रुकी त्रिलोकों की और ब्रह्मा ढीला कोहराम मचा दम घुटने लगी प्राणियों की। ध्रुव ने खींची प्राण वायु और हवा रुकी त्रिलोकों की। ब्रह्मा हिला आकाश हिला दम घुटने लगी प्राणियों की। अब तो हुआ ऐसा जीवों की आंखें पथराई हिल गया इंद्र का इंद्रासन जलवासी भी दिल मिलाई उठे। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले हैं प्रभु अगर अब आप नहीं गए तो ये पृथ्वी आकाश सब एक में मिल जाएगा। उसी समय आज भगवान विष्णु जी चले हैं और जाकर के बेटा ध्रुव के सामने पहुंचे। कहा बेटा ध्रुव आंखें खोलो, आंखें खोलो, आपकी तपस्या से हम सफल हुए, बड़े खुश हैं, आंखें खोलो। और जैसे ही बेटा ध्रुव ने जब आंखें नहीं खोली, आंखें बेटा ध्रुव ने इसलिए नहीं खोली क्योंकि भगवान का जो स्वरूप था, भगवान का जो स्वरूप था वो हर जगह कड़कड़ में व्यापक हो चुका था बेटा ध्रुव के। लेकिन भगवान के सिवा बेटा ध्रुव को कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो आज जब बेटा ध्रुव ने आंखें नहीं खोली हैं तो भगवान विष्णु ने 2 कदम पीछे हटकर जैसे जमीन पर ठोकर मारी, बेटा ध्रुव ने आंखें खोली और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी के चरणों में गिर गया। तो आज भगवान विष्णु जी कहते हैं भक्त अगर आप हमसे कोई वरदान मांगना चाहते हो तो वरदान मांग लीजिए। बेटा ध्रुव बोला भगवान आज से वरदान हमें कुछ भी नहीं मांगना है, अगर आप देना ही चाहते हो तो एक बार हमें बेटा कह करके गोदी में ले लो, बस यही चाहते हैं।
उसी समय आज भगवान विष्णु ने बेटा कह करके जब गोदी में लिया है तो आज ऐरावत हाथी को बुलाया है और कहा चलो अब हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छुड़वा देते हैं। ऐरावत हाथी पर बैठ करके बेटा ध्रुव को छोड़ने ऐरावत हाथी जा रहा है और जब अपने गांव में जाकर के अयोध्या में पहुंचा है बेटा ध्रुव, तो जब सब लोगों को ये पता चला है, गांव के लोगों को, क्योंकि बेटा ध्रुव सोचने लगा सबसे पहले मैं अपनी मौसी से जाकर के मिलूंगा। और जब गांव के लोगों को ये पता चला है आज बेटा ध्रुव आया है, तो गांव के जो बुजुर्ग दादा लोग थे सब लोग देखने के लिए चले हैं। तो बेटा ध्रुव ने जो बुजुर्ग दादा लोगों को देखा है तो ऐरावत हाथी से कहा भैया आप हमें नीचे उतार दो, हमारे गांव के लोग जो हैं वो सब पैदल चल रहे हैं, हम आप पर चलने बैठ करके शोभित नहीं देता है। आज भैया ऐरावत हाथी छोड़ करके चला जाता है और आज इधर मौसी के द्वार पर जाकर के आवाज लगाई है, मौसी जरा दरवाजा खोलो, आज देखो कौन आ गया है, तेरा सौतेला लाल आ गया है, गेट खोलो मौसी। माटी दरी बाजा खोलो और आएगो तेरो सो तेलो लाल माटी दरी। मौसी जरा गेट खोलो ना। अरे माटी दरी बाजा आई गो तेरो सो मौसी कहीं मिनी भजन नाई कियो, कहीं मिनी भजन नाई कियो, चिंता से गोदी नाई लियो। मौसी आरी मैया निका मुख से बोलो, मौसी आरे मैया निका मुख से बोलो, आई गो तेरो सो मौसी के द्वार पर आवाज लगाई, कहा मौसी आंखें खोलो। और उसी समय मौसी बाहर निकल करके आई, अपनी मौसी से मिला है बेटा ध्रुव। उसके बाद में अपनी मैया के पास में गया है, रानी सुनीति के पास में। लेकिन जैसे ही बेटा ने आवाज लगाई तो बेटा ने जैसे ही आवाज लगाई तो मैया ने कानों से आवाज सुनी तो मैया समझ गई मेरा बेटा लाल आ गया है। लेकिन मैया को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बेटा की याद में रो रो करके मैया के नेत्र भी चली गई। मैया बोली बेटा तुम आई गए।
बेटा बोला मैया आ गया मैं। मैया आ तो गया हूं, लेकिन ये तेरी आंखों को क्या हो गया है? मैया बोली बेटा तेरी याद में रो रो करके हमारे नेत्र भी चले गए। मैया बोली बेटा क्या तेरे को भगवान मिली, परमपिता मिली? बेटा बोला हाँ मैया। जिस मां पर भगवान की छाया और उस मां का आशीर्वाद उसके बेटे के साथ तुम भला उसके परमपिता के दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता मां। मैया बोली ये बेटा तेरे को पता, क्योंकि तेरी याद में रो रो करके मैं इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई, कब मेरा लाल दिल का टुकड़ा आएगा। आज बेटा ने कहा करो हे भगवान के दर्शन करने से बेटा ध्रुव के अंदर वो तासीर आ गई। तो बेटा जब ध्रुव ने अपनी मैया की आंखें में फूंक मारी है तो आज मैया को सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है। जब मैया को सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है और जैसे भैया मैया की आंखें में फूंक मारी धर के, हुआ ऐसा मैया की आंखें में धर के रे जब फूंको भैया मारी। आज चतुर्भुजी भगवान ने आकर के दर्शन दिए हैं मैया को भी। एक दिन हुआ ऐसा, महाराज राजा उत्तानपाद जी ने एक बार दर्पण उठा करके देखा, यानी कि शीशे को उठा करके देखा, तो महाराज ने सोचा हमारे सर के बाल सफेद पड़ गए, और जब सर के बाल सफेद पड़ जाएं तो समझ लो बुढ़ापा आ गया है। ये बाल संकेत करते हैं, जब सर के बाल सफेद हो जाएं तो समझ लो बुढ़ापा आ गया। और जब बुढ़ापा आ जाना चाहिए तब क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। तो आज महाराज ने कहा करो हे और ये अर्चित की तरफ से भगवान के चरणों में 10 रुपये आ रही हैं। भगवान कन्हैया लाल दौलत की भंडार बढ़ती रही। व्यासपीठ की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। तो महाराज ने जब शीशे को उठा करके देखा हमारे सर के बाल सफेद हो गए, अब भगवान का भजन करना चाहिए। तो रानी सुनीति और सुरुचि को बुलाया है, बेटा ध्रुव और उत्तम को बुलाया है। आधा राजपाट ध्रुव को दिया और आधा राजपाट उत्तम को दिया है, और दोनों पत्नियों को लेकर के जंगल में चले जाते भगवान का भजन करने के लिए। इस तरीका से बेटा ध्रुव ने भगवान की भक्ति करी। बोली कन्हैया लाल की जय हो।